Hello friends and my dear students. Today we are going to learn about the point groups, how to draw point groups and how to calculate the mirror planes from the point group, how to make assumptions, okay? How to know about the 6-fold, 2-4, fold, okay? All that we know about point groups, okay? We'll summarize, okay, and quickly. And I will choose most difficult point group first, okay? So that you can understand how to derive the information from the point groups. Okay, बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत जाती है, इसलिए that is the reason why I'm selecting this topic. Okay, so today first we are going to draw point group diagram or stereographic projection for cubic Hermann-Morgan symbol 2, 3. Okay, now first write total symmetry elements. Total symmetry elements. पहले टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स को दे दो। और आपको पता होगा कि हम पॉइंट ग्रुप्स में यूनिक एक्सिस एंड यूनिक मिरर प्लेन्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पॉइंट ग्रुप में, यूनिक एक्सिस ही रिप्रेजेंट की जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। नाउ वी नो इन 2-3 प्रोजेक्शन वी हैव 3 2-fold एक्सिस एंड 4 3-fold एक्सिस, ये हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट, नाउ सर्कल को ड्रॉ करो, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ दिस सर्कल। ऑल्दो अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन नहीं है तो हम डॉटेड सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं डार्क सर्कल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मिरर प्लेन नहीं शो कर रहा है इन दिस प्रोजेक्शन। आपके पास कोई मिरर प्लेन है ही नहीं एक्चुअली। ओके, हम देखेंगे अब 2-3 को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको 3 2-fold एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट मैं क्या करूँगा, एक 2-fold एक्सिस ड्रॉ करूँगा सेंटर में। दिस इज माई 2-fold एक्सिस सिंबल, मैंने एक सेंटर में ड्रॉ किया। देन दूसरा ये हो गया सी एक्सिस, ठीक है, ऊपर से। देन 2 मेरी 2-fold रहेगी हॉरिजॉन्टल। क्यों मैंने फर्स्ट 2-fold ले लिया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 है। सो नाउ ये हो गया मेरा 3 2-folds, दिस 2-fold। अब क्या होता है कि अगर लेट्स से अगर एक क्यूबिक क्रिस्टल हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका ये प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब आप सी एक्सिस मतलब वर्टिकली 2-fold को पास करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ ऊपर वाला प्रोजेक्शन दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा नहीं, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर पे एक दिया। पर अब जब हम साइड से कोई पास करेंगे, ठीक है, तो आपको इधर वाला भी दिखने वाला है, इधर वाला भी दिखने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड से यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं सिंबल को। तो यहाँ पे होगी ये सेंटर वाली एक, ये और ये मिलके 2, और ये मिलके 3, ऐसे हो गई हमारे 3 2-fold एक्सिस। नाउ वी हैव टू ड्रॉ 4 A3। ओके, मतलब 4 3-fold एक्सिस। अब 3-fold एक्सिस का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू इन केस ऑफ 2-fold व्हाट वी आर डूइंग, हमको 180 डिग्री से क्रिस्टल रोटेट करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ 3-fold हमको क्या करना पड़ता है, 120 से फोल्ड को क्रिस्टल को रोटेट करना पड़ेगा। और 120 रोटेशन क्या होगा, सेम फेस अपीयर ट्राइस। ओके, अब 3 फेस कौन से मिलेंगे आपको, ये मिलेगा और इधर वाला मिलेगा, ठीक है, 3 फेस। तो हमको उसके लिए 3-fold कहाँ से पास करनी पड़ेगी, डायगोनली, ठीक है। हमको डायगोनली एक्सिस को पास करना पड़ेगा। एक यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, एक दूसरी, एक यहाँ से पास करेंगे, एक तीसरी, और एक यहाँ से पास करेंगे चौथी, ऐसा डायगोनली, ठीक है, लाइक दिस। तो अब डायगोनली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे कॉर्ड लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से और एक यहाँ से। 2 कॉर्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, ये मेरे डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं 3-fold एक्सिस को ड्रॉ करूँ,
So what I'm doing, I'm drawing threefold axis symbol here. This is my four fold. Let's say ये हमारा एक था, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4. ये हो गई मेरी 4 E3 थ्री फोल्ड एक्सिस, 4 थ्री फोल्ड एक्सिस. ठीक है. नाउ अब हमको क्या करना है, पॉइंट्स लगाने. ठीक है. अब आपको पता है जब भी आपका टू फोल्ड ऑपरेशन आएगा, ठीक है, टू फोल्ड ऑपरेशन आएगा, तो अगर एक अपर सरफेस को मैं डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसके बाजू में जो मेरा लोअर सरफेस रहेगा उसको मैं एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, दिस इज द कंसिडरेशन, ओके, फॉर टू फोल्ड एक्सिस. क्लियर. व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ पे एक डार्क सर्कल को कंसिडर किया. ठीक है. तो अगर 180 डिग्री से इस क्रिस्टल को मैं रोटेट करता हूँ तो मेरा डार्क सर्कल कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए. यहाँ पे आएगा आफ्टर रोटेटिंग विथ 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री, क्योंकि टू फोल्ड एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली अब अगर मुझे थ्री फोल्ड एक्सिस को शो करना है, तो जैसे हम क्यूब कंसिडर कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंसिडरिंग क्यूब. तो जब क्यूब को कंसिडर करूंगा और मैं लेट से यहाँ से एक डायगोनली थ्री फोल्ड एक्सिस को पास कर, तो मुझे ये फेस रिप्रेजेंट करना है, ये फेस रिप्रेजेंट करना है और ये फेस रिप्रेजेंट. तो मैं क्या करूंगा, तीन डॉट्स का यूज करूंगा, ठीक है, जिनमें 120 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. तो एक तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है. अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करूंगा, मैं एक यहाँ से एक लाइन पास करूंगा. ठीक है. जस्ट फॉर द डिवीजन, जस्ट फॉर द डिवीजन, बाद में हम इसे मिटा देंगे. ओके. फिर आपको ये जो डॉट्स की प्लेसिंग है ये अल्टरनेट रखनी है. एक आप यहाँ रखोगे, ठीक है, और एक आप यहाँ पे रखो. ठीक है. तो ये जो तीन डॉट मैंने रिप्रेजेंट किए, दे आर शोइंग 120 डिग्री रोटेशन एंड दे आर इंडिकेटिंग थ्री फोल्ड. ठीक है. नाउ हम ऑपरेशन लगाएंगे. ठीक है. लेट्स से अब यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और इसके इधर टू फोल्ड है, तो यहाँ पे आपका एम्प्टी सर्कल आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि जब भी टू फोल्ड ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो टू फोल्ड का मीनिंग क्या है कि सेम फेस रीअपियर ट्वाइस. ठीक है. अगर ये टू फोल्ड एक्सिस है और एक फेस आपका ऊपर है, तो सेम फेस आपका नीचे रहेगा. ठीक है. तो ऊपर वाले फेस को मैं डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, तो नीचे वाले सर्कल को मैं एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ टू फोल्ड, और यही मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक डार्क सर्कल लिया है, तो इसका डार्क सर्कल और बीच में टू फोल्ड है, तो यहाँ पे भी एक एम्प्टी सर्कल आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक एम्प्टी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. क्लियर. देन यहाँ पे मैंने एक डार्क सर्कल लिया था और यहाँ पे से भी इसके बीच में एक टू फोल्ड है, तो यहाँ पे भी मैं एक एम्प्टी सर्कल ड्रॉ करूँगा. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक टू फोल्ड एक्सिस लिया, डार्क सर्कल लिया, बीच में टू फोल्ड आ रही है, तो यहाँ पे भी एक एम्प्टी सर्कल आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो डार्क सर्कल लिया था इस टू फोल्ड एक्सिस के लिए, जब मैं क्रिस्टल को 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो इसका दूसरा वाला जो डार्क सर्कल है मुझे कहाँ पे आएगा, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन यहाँ पे आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे एक डार्क सर्कल ले लिया, यहाँ पे आएगा, तो बीच में टू फोल्ड एक्सिस होने के कारण यहाँ पे मुझे एम्प्टी सर्कल लाना पड़ेगा. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक डार्क सर्कल है, तो तीसरा डार्क सर्कल मुझे कहाँ लेना चाहिए, यहाँ पे, तभी जाके ये 120 डिग्री रोटेशन को और थ्री फोल्ड को इंडिकेट करेगा. क्लियर. तो यहाँ पे मैंने एक डार्क सर्कल लिया, अब यहाँ पे डार्क सर्कल लिया, बीच में आ रही है टू फोल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सर्कल आ जाएगा. सो दिस इज माई कंप्लीट पॉइंट ग्रुप डायग्राम फॉर 2 3. ठीक है. अब इसमें जो है, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट इसकी हमें जरूरत नहीं है. ठीक है.
ये मैंने इंटरसेक्शंस के लिए ड्रॉ किया था, इसको मैं मिटा दूंगा। देन मुझे ये लाइंस की भी जरूरत नहीं है, अगेन मैंने इसका डिविजन्स के लिए यूज किया। फिर मुझे ये लाइन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए। सो दिस इज माय एग्जैक्ट clear. So this is my complete diagram for 2 3. Okay, belongs to आइसोमेट्रिक और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पे ट्रायंगल क्या दिख रहा है, देख सकते हो आप, 4 ट्रायंगल है, दे आर रिप्रेजेंटिंग 4 3 4 एंड 1, देन ये 2 हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल, 3 2 फोल्ड एक्सिस, ठीक है, एंड दी सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग दी फेसेस along with the proper rotation. Okay, so this is how you need to remember or draw the projection or point groups. Clear? Now we'll draw one more and little bit complicated one. Okay, now next what we are doing, we are drawing for 4 by m, 3 bar, 2 by m. Okay, so now first write down total symmetry element. The total symmetry elements are 3 4 fold and 4 a3. Okay, then 6 a2 and 9 mirror planes. Yeah, so what, first step, draw the circle, draw the circle, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसमें 3 4 फोल्ड एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करनी है, ठीक है। 4 फोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 4 फोल्ड ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर में 4 फोल्ड का सिंबल, ठीक है, फिर एक वर्टिकल हो गया और 2 हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। ये मैंने सिंबल ड्रॉ कर दिया 4 4 फोल्ड के, क्लियर। उसके बाद व्हाट आई नीड टू ड्रॉ 3 फोल्ड एक्सिस, क्लियर। तो 3 फोल्ड एक्सिस के लिए 3 फोल्ड रोटो इन्वर्शन, ओके। बार का मतलब क्या है, रोटो इन्वर्शन, रोटो इन्वर्शन, ठीक है, मीन्स रोटेशन एंड सिमल्टेनियसली इन्वर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 फोल्ड को ड्रॉ करते हैं। तो अगेन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 फोल्ड नहीं, 3 फोल्ड के लिए, 3 फोल्ड के लिए हमको इंटरसेक्शन बनाया, तो मैंने यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली एक यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ करूंगा, सिमिलरली एक यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब इसमें मुझे इंटरसेक्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे मैं 3 फोल्ड रोटो इन्वर्शन का सिंबल यूज करूंगा। रोटो इन्वर्शन के लिए क्या है, बीच में आपको एक ट्रायंगल और बीच में सर्कल का यूज करना है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट आई एम यूजिंग रोटो इन्वर्शन सिंबल। देन ठीक है, व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, दे आर इंडिकेटिंग कि जो रोटो इन्वर्शन 3 फोल्ड एक्सिस है वो डायगोनली पास हो रही है,
ठीक है, तो ये हो गया रोटो इन्वर्शन। तो हमने पहले थ्री फोर फोल्ड एक्सिस ड्रॉ कर दी, अब चार एक्सिस थ्री फोल्ड रोटो इन्वर्शन कर दी, अब सिक्स टू फोल्ड एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स टू फोल्ड एक्सिस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, लाइंस का यूज करता हूँ। ये हो गया मेरी एक, ठीक है, एक नहीं हो रही, इनको मैं डिवीजन के लिए फिलहाल लाइन यूज कर रहा हूँ, ये टू फोल्ड एक्सिस नहीं है मेरी। ठीक है, मैं क्या करूंगा अभी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू फोल्ड एक्सिस। ठीक है, सो ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक टू फोल्ड एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा मेरी सेकंड टू फोल्ड एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगी मेरी थर्ड टू फोल्ड एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगी मेरी फोर्थ टू फोल्ड एक्सिस। ये चार हो गई। उसके बाद यहाँ से मैं इसका डिवीजन करूंगा, सिमिलरली मैं यहाँ से एक डिवीजन करूंगा, देन मैं टू फोल्ड का सिंबल लगाता हूँ। तो ये भी हो गई मेरी एक टू फोल्ड एक्सिस, ये भी हो गई मेरी एक टू फोल्ड एक्सिस। सिमिलरली यहाँ से भी होगी टू फोल्ड एक्सिस और ये होगी टू फोल्ड एक्सिस। ठीक है, सो नंबर वन यहाँ पे एक, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, और देन ये दोनों मिला के नंबर फाइव, और ये मिला के नंबर सिक्स। क्यों हो रहा है ऐसा? अगेन क्यूब में हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने फोर फोल्ड को पहले यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, और वर्टिकली और दो हॉरिजॉन्टली, ऐसे हमने फोर फोल्ड को पास कर दिया। उसके बाद हमने डायगोनली थ्री फोल्ड को पास कर दिया। ठीक है, अब चार डायगोनल से थ्री फोल्ड चली गई, फेसेस से फोर फोल्ड चली गई, तो टू फोल्ड के लिए जगह क्या बची, एजेस से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, मतलब यहाँ से एक टू फोल्ड पास की, यहाँ से एक टू फोल्ड पास की, यहाँ से एक टू फोल्ड पास की, और यहाँ से एक टू फोल्ड पास की। उसके बाद मैंने एक यहाँ से पास की ऐसी, और उसके बाद एक यहाँ से पास की ऐसी। ये हो गई मेरी सिक्स टू फोल्ड एक्सिस यहाँ। क्लियर? तो इस तरह से हमने सिक्स टू फोल्ड को क्लास कर। नाउ आई नीड टू ड्रॉ नाइन मिरर प्लेन्स। ओके, तो आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर मिरर प्लेन्स एंड सी हियर, यहाँ पे slash is given perpendicular, that indicate the mirror planes are perpendicular to the axis. Okay, so first I am drawing mirror plane. एक, this is my number one mirror plane, this is my number two mirror plane, then number three mirror plane, then number four mirror plane. Perfect. Then my number फाइव मिरर प्लेन। अब ये जो कर्व लाइंस है ये भी मेरी मिरर प्लेन बन जाएगी। दिस नंबर फाइव, देन दिस कर्व लाइन नंबर सिक्स। ठीक है, कितने हो गए, सिक्स। देन ये वाली कर्व लाइन नंबर सेवन, सिमिलरली ये वाली मेरी कर्व लाइन नंबर एट, एंड ये जो सर्कल है, ओके, दिस इज नंबर नाइन एंड लास्ट। है, यहाँ पे सर्कल आ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो मिरर प्लेन है दे आर परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। मिरर प्लेन जब परपेंडिकुलर टू एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन को हम क्या करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स वाई ये सर्कल भी आपका एक मिरर प्लेन। तो इस प्रकार से टोटल नाइन मिरर प्लेन्स हो गए। तो इस तरह से हमने कंप्लीट सिमेट्री को इस पॉइंट ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है आपको, पॉइंट्स लगाने हैं। नाउ इन केस ऑफ पॉइंट्स, ओके, ऑब्जर्व केयरफुली, अगेन आई एम चेंजिंग कलर बैक टू ब्लैक कलर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस तरह से। ठीक है, why I am using this, because see, वन सेकंड। ठीक है, क्या करूँगा मैं, पहले की तरह सबसे पहले यहाँ पे एक डार्क सर्कल यूज करता हूँ, क्योंकि थ्री फोल्ड है यहाँ पे फर्स्ट फिर से।
यहाँ पे डार्क सर्कल यूज कर लिया, तो मुझे कहाँ पे डार्क सर्कल यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल यूज कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं डार्क सर्कल यूज करूंगा 3 फोल्ड के लिए, ठीक है, ठीक है। बट 3 फोल्ड के साथ क्या है, रोटो इन्वर्शन भी है। तो जब रोटो इन्वर्शन भी रहेगा तब हम क्या यूज करेंगे, डार्क सर्कल और एम्प्टी सर्कल यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इसके बीच में से ये जो है कर्व लाइन, ये कर्व लाइन आपकी क्या है, मिरर प्लेन है। मिरर प्लेन है तो मिरर प्लेन का मीनिंग क्या है, मिरर प्लेन का मीनिंग है कि अगर डार्क सर्कल इस साइड में है तो इस साइड में भी आपके डार्क सर्कल आना, मिरर इमेज होनी चाहिए अपोजिट साइड में। तो अगर यहाँ डार्क है तो यहाँ डार्क आना चाहिए, अगर यहाँ एम्प्टी सर्कल है तो यहाँ पे भी एम्प्टी सर्कल आना चाहिए। तो अगर डार्क और एम्प्टी सर्कल इस साइड में है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डार्क और एम्प्टी सर्कल भी आएगा। अब बीच में आ रहा है टू फोल्ड। टू फोल्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक साइड में डार्क सर्कल है तो एक साइड में एम्प्टी सर्कल आना चाहिए, और दूसरे साइड में अगर एम्प्टी सर्कल है तो एक साइड में डार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क और एम्प्टी दोनों लेना पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा। एक साइड में डार्क करो तो एक साइड का एम्प्टी कंसिडर करो, एक साइड का एम्प्टी कंसिडर करो तो दूसरे साइड का डार्क कंसिडर करो। फिर उसके बाद में फिर से मिरर प्लेन आ गया, तो मिरर प्लेन आ गया तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क सर्कल एंड एम्प्टी सर्कल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मिरर प्लेन है तो डार्क सर्कल एम्प्टी सर्कल। यहाँ पे भी देखो ये टू फोल्ड है तो टू फोल्ड के लिए एम्प्टी होगा, तो एक साइड में डार्क है तो एम्प्टी, एक साइड में एम्प्टी है तो डार्क, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। सिमिलरली या आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से भी मिरर प्लेन है तो यहाँ पे डार्क और एम्प्टी है तो यहाँ पे भी डार्क एम्प्टी, यहाँ पे टू फोल्ड है तो यहाँ पे भी फिर से डार्क एम्प्टी, टू फोल्ड है तो डार्क एम्प्टी, टू फोल्ड है तो डार्क एम्प्टी, टू फोल्ड है तो डार्क एम्प्टी, ठीक। टू फोल्ड है तो डार्क एंड एम्प्टी सर्कल। सिमिलरली टू फोल्ड है तो डार्क एंड एम्प्टी सर्कल, टू फोल्ड है तो डार्क एंड एम्प्टी सर्कल, मिरर इमेज है, ठीक है। यहाँ से टू फोल्ड है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डार्क एंड एम्प्टी, मिरर इमेज आएगी तो यहाँ पे भी मिरर इमेज डार्क एम्प्टी, यहाँ पे भी मिरर इमेज डार्क एम्प्टी। सिमिलरली यहाँ पे भी मिरर इमेज डार्क एंड एम्प्टी सर्कल। सिमिलरली यहाँ पे भी डार्क एंड एम्प्टी सर्कल, मिरर इमेज। सिमिलरली डार्क एंड एम्प्टी सर्कल, डार्क एंड एम्प्टी सर्कल, डार्क एंड एम्प्टी सर्कल, ठीक है। So this is how you have to draw the projection for 4 by m, 3 by 2 by m along with the rotor inversion, ठीक है। ये डार्क और एम्प्टी सर्कल का कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फेस को हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले फेस को हम एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको एक ही जगह दोनों को रिप्रेजेंट करना हो तब हम क्या करेंगे, डार्क और उसको एनसर्कल कर देंगे एम्प्टी सर्कल से, लाइक दिस, ठीक है। तो जब आपकी टू फोल्ड एक्सिस, ये आपकी टू फोल्ड एक्सिस थी, जब आपकी टू फोल्ड एक्सिस मिरर इमेज भी बन जाती है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी टू फोल्ड भी है और आपका मिरर इमेज भी है, मिरर प्लेन भी है। तो जब टू फोल्ड आपकी मिरर प्लेन बनेगी तब क्या आएगा, यहाँ पे भी डार्क और एम्प्टी आएगा और यहाँ पे भी डार्क और एम्प्टी आएगा। दिस ऑपरेशन यू नीड टू रिमेंबर एंड स्टडी केयरफुली। एक चीज अगर आपको समझ जाती है तो यू कैन इजीली ड्रॉ एनी प्रोजेक्शन, ठीक है। सो इन दिस वीडियो मैंने आपको एक थोड़ा इजी और एक कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड लास्ट वाला क्यूबिक का, बाकी तो सारे इजी है, आइसोमेट्रिक के सबको डिफिकल्ट जाते हैं। तो मेरा कंसेप्ट यही है कि जो चीज़ सबसे डिफिकल्ट जाए आप वहीं पे हिट करो, ठीक, क्योंकि एक बार डिफिकल्टी आने लग गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू कैन इजीली ड्रॉ अदर एंड स्टडी वेरी वेल, ओके। For to study this point of you need to refer the Dexter Perkins books, ओके। डेक्स्टर परकिन की बुक से आप अच्छे खासे से इससे समझ सकते हो कंसेप्ट वाइज, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ओके। So that's all for today, and thank you for listening me, and keep watching my video in the Renaissance Academy of Geosciences, Nagpur. Thank you. If you have any doubts, please comment on the video, okay. I will try to solve your queries. Thank you.